अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ग्लोरियस व्लॉग। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया है ना? बढ़िया। आज हम बता रहे हैं कि आपको कॉफ़ी शॉप में इक्विपमेंट कौन कौन सा होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट कौन सा है और सिलेक्शन कौन सी करनी है। तो हम आपको बताएंगे कि कॉफ़ी शॉप में इक्विपमेंट आपने कौन सा रखना है, किस वैरायटी का रखना है, किस कंपनी का रखना है, और आपकी कॉफ़ी शॉप अगर तो अच्छी सेल वाली है तो कौन सी मशीन आपको सूट करती है। तो आइए जी, हम आपको बताते हैं कॉफ़ी शॉप का इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास कॉफ़ी शॉप में आपको ज़रूरत होगी कॉफ़ी मशीन की। तो हम आपको बता रहे हैं, ये है मॉडल S2 और ये है हमारी टू ग्रुप हैंडल कॉफ़ी मशीन। अगर तो आपकी सेल, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि 1 लाख से 2 लाख के अंदर है, तो दिस इज द गुड मशीन फॉर यू और ये एक अच्छे बजट में आ जाती है। और अगर आपकी सेल है, आप समझते हैं कि 3 to 4 लाख की, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर S40 मशीन, जो कि ये है हमारी S40 मशीन। इसका बॉयलर बेसिकली बड़ा होता है एज कम्पेयर टू S2 जो मैंने आपको पहले दिखाई है। इसमें भी टू ग्रुप हैंडल होते हैं, लेकिन इसका जो स्टीमर है और जो स्टीम है, इसका प्रेशर ज़्यादा अच्छा होता है S2 से कंपैरिजन करें तो। अब आपको हम दिखाएंगे जी, थर्ड चीज़ है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आइस क्यूब मशीन। देखिए, पाकिस्तान में या एशियन में, दुबई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई आप चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान में आ जाएं, ईरान, तो वहाँ पे देखें गर्म मौसम होता है, तो वहाँ पे हमारे पास कॉफ़ी कम चलती है समर में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉफ़ी शॉप में एक आइस क्यूब मशीन भी लाजमी रखें। तो ये है हमारी कॉफ़ी मशीन। इसके जो कॉफ़ी मशीन कह रहा हूँ, ये जो आइस क्यूब मशीन है, इसकी बिन कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आपने फिर देखना है कि आपकी सेल कितनी है। अगर तो आपकी सेल, वही बात है कि बहुत ज़्यादा कम है या नॉर्मल है, तो आप इसको 20-20 kg वाली बिन कैपेसिटी ले सकते हैं। अब ये जो बिन कैपेसिटी है, ये है ऑलमोस्ट 40 kg बिन कैपेसिटी। ये जो अंदर वाला एरिया होता है, इसको बेसिकली बिन कैपेसिटी कहते हैं। तो आईसीयू मशीन आपको कॉफ़ी शॉप में मस्त मस्त सही होगी। फिर हम आपको बताएंगे कि देखिए, आपको एक जूसर मशीन के लिए, अब देखिए, शेक्स बनाने हैं, चिलर बनाना है, स्मूदी बनाना है, उसके लिए आपको शेकर तो चाहिए होगा। तो आपने चाइना वाला नहीं लेना, आपने साउंड प्रूफ लेना है, क्योंकि लेट्स सपोज आपके पास कस्टमर बैठे हुए हैं और चिल्लर की शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो देखें वो एक बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आपने हमेशा, ये कनोपी वाला है, इसको बेसिकली कहते हैं कनोपी वाला या साउंडलेस ब्लेंड टेक जूसर मशीन। इसमें ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसमें एक जेडीसी भी मॉडल आया है। जेडीसी बेसिकली चाइना का है, और वो भी आपका अगर बजट लो है तो उसमें अच्छे बजट में आपको वो जेडीसी भी मिल सकता है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स है, ये कहीं भी नहीं जाता है। तो ब्लेंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉफ़ी मशीन मैंने आपको बता दी। फिर है, आपने रखना है ग्राइंडर, कॉफ़ी बीन्स ग्राइंडर। आपने जो सब सेलेक्ट करना है, तो आपने मिनी ऑटोमेटिक कॉफ़ी ग्राइंडर लेना है। मिनी ऑटोमेटिक ग्राइंडर का ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी है, वो सस्टेन रहेगी और उसको आप बहुत बैलेंस ले सकते हैं। इसके बाद कॉफ़ी शॉप में आपको ज़रूरत होगी फ्रीज़र की। फ्रीज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें, आपने इसके अंदर अपने आइसक्रीम रखनी होंगी, आपने इसमें फ्रोज़न आइटम जितनी भी हैं जो आपके फूड से रिलेटेड हैं और ड्रिंक से रिलेटेड, वो आपको इसमें रखनी होंगी। तो फ्रीज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी लोकल कंपनी का, अपने लोकल एरिया का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपने देखना है कि ये सी थ्रू हो और यहाँ पे इसका डोर जो है वो क्या कहते हैं, ग्लास डोर हो, ताकि उसमें जो चीज़ पड़ी हो वो आप उसको देख सकें। फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बहुत दफ़ा आपको सामने कप्स भी जो है ना, वो माइक्रोवेव करने पड़ सकते हैं। आपको अपना डिजर्ट्स, अपने सैंडविचेस, कुछ भी वार्म करने के लिए माइक्रोवेव मस्ट है। ये भी आप किसी भी लोकल कंपनी का ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर सैंडविच टोस्टर या पनीनी, वो आपने सिंगल भी ले सकते हैं, डबल ले लें। डबल से ये फायदा होता है कि लेट्स सपोज अगर सिंगल को कोई इशू हो गया, तो आप दूसरा साइड इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये भी इटालियन लें, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी एटलीस्ट 5 ईयर्स से 10 ईयर्स तक होती है। इसके बाद आ जाएगा जी फूड डिस्प्ले चिलर। फूड डिस्प्ले चिलर्स कॉफ़ी शॉप में मस्ट मस्ट जो चाहिए होता है, जिसके अंदर आप सैंडविचेस, अपने अपने सैलेड, पास्ताज, अपने ब्राउनीज, अपने कपकेक्स डिस्प्ले कर सकते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, तो ये भी आपने बहुत ज़रूरी चीज़ है, डिस्प्ले चिलर। इसके बाद वही बात है, फिर आ जाता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल जो है वो आपने लाजमी रखना है, ताकि आपका जो
ट्रांजैक्शन है, आपकी इन्वेंट्री है, आपका कैश फ्लो है, वो कंट्रोल रह सके। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अंडर काउंटर चिलर। अंडर काउंटर चिलर ये आप चाइना का ले सकते हैं। अंडर काउंटर चिलर जिसमें आप मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, जब आप मिल्क यूज़ करते हैं, आप अपने फ्रूट्स चिलर स्मूदीज वगैरह के लिए जो प्यूरीज यूज़ करते हैं, उसके लिए आप बेसिकली स्टोरेज रखते हैं। तो अगर तो आपका स्पेस कम है तो आप 4 फीट का भी ले सकते हैं डिस्प्ले चिलर, 5 फीट का भी ले सकते हैं, और 6 फीट का भी डिस्प्ले चिलर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी वो इक्विपमेंट थी जो कॉफ़ी शॉप में मस्ट मस्ट होनी चाहिए। इसके साथ आप एक अपना छोटा सा सेटअप या एक नॉर्मल सेटअप आप इस इक्विपमेंट के साथ ओपन कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट की थोड़ी सी डिटेल है जो आपको समझनी चाहिए, और जो मैं कहूँगा कि मस्ट मस्ट उस पर सर्वे करें। और हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में कॉफ़ी मशीन, ग्राइंडर, ब्लेंड टेक, आइस क्यूब मशीन, पनीनी ग्रिल, डिस्प्ले चिलर, हर चीज़ का ब्रीफली हम वीडियोस बनाएंगे। इसलिए आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द न्यू व्लॉग साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।